हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या है और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे करके कि किस तरीके से आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हैंड टू हैंड कर सकते हैं और डाउनलोड सर्टिफिकेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर सिंपली यहाँ पर अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपकी कोई नई इंटरप्राइज है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे वेलकम टू रजिस्टर हियर। तो अगर कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन है आपका तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इस इंटरफेस पे आपको दिखा हुआ है कि आधार नंबर डालना है और नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, यानी जिस बंदे की भी कंपनी है उस बंदे का आधार नंबर डालिए और उसका जो भी नाम आधार कार्ड पर मेंशन है वो यहाँ पर लिखिए। फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। मैं अभी एक एमएसएमई करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, डिटेल लिखने के बाद सिंपली आपको क्लिक कर देना है वैलिडेट या जनरेट ओटीपी पे। जब आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी प्रोसीड हो जाएगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। वो ओटीपी सिंपली यहाँ पर क्लिक डालना है और उसको वैलिडेट कर लेना है। चलिए मैं ओटीपी यहाँ पर एंटर करके आपको शो करके दिखाता हूँ। जब आप अपना 6 डिजिट का ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देंगे तो सिंपली वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। जब आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया तो, अगर आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड नहीं हो पाता है तो आप दोबारा से ओटीपी के लिए जाइए, फिर दोबारा ओटीपी जनरेट कीजिए। होपफुली आपका आधार वैलिडेट हो जाएगा। अगर आपका आधार वैलिडेट हो गया तो ये आ जाएगा। इसके आने के बाद यहाँ पर डिटेल्स मांगेगा आपसे कि आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप हैं या पार्टनरशिप फर्म हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं। तो अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं यानी कि आप सिंगल ओनर हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि देखिए जैसे ये लिखा हुआ है प्रोप्राइटरी, इसको क्लिक कर देना है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप को क्लिक कर देना है। प्राइवेट लिमिटेड, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोसाइटी, ट्रस्ट या अदर एनीथिंग, जिस चीज़ में भी आप लाइक करते हैं सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। और उसका पैन कार्ड, यानी कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं यानी कि कोई शॉप है आपकी, तो आपको अपना ही पैन कार्ड डालना है। तो यहाँ पर जब आप पैन कार्ड डालेंगे फिर पैन कार्ड होल्डर पे क्लिक करेंगे और पैन डिटेल्स वैलिडेट करेंगे। तो लेट्स चेक। सो पैन नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे कि इनका पैन कार्ड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जब आप पैन नंबर यहाँ मेंशन कर देंगे सिंपली पैन वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिए। इसको चेक करने के बाद ठीक है, तो आपका पैन नंबर वैलिडेट हो गया है। अगर पैन नंबर आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करना है। अगर ट्रस्ट या सोसाइटी होता तो एग्जेम्प्टेड पे क्लिक कर सकते थे, बट वो है नहीं क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है तो अभी इनका जीएसटी नंबर है नहीं। तो सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। फिर आगे जो है ना, आगे बेसिक डिटेल्स हैं उनको फिलअप करना होता है। जैसे मोबाइल नंबर डालना है, जिस नंबर पर ओटीपी जाएगा, और अगर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा तो इसी नंबर से ही ओटीपी जाके सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। यहाँ पर मेल आईडी आएगी तो कोई भी मेल आईडी जो आप हमेशा यूज़ करते हैं जिस पे ईज़िली आपको ओटीपी मिल जाए वो आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। फिर जब आप नीचे आएंगे तो सोशल कैटेगरी पूछ रहा है, तो कैटेगरी ऑफ अ ओनर यानी कि प्रोप्राइटर। तो अगर प्रोप्राइटर आपका जनरल है तो जनरल पे क्लिक कर देना है। एससी है या एसटी है या ओबीसी है तो एज़ पर जो भी है वो उसके हिसाब से आपको उसकी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। फिर 9th नंबर कॉलम में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है कि मेल हैं कि फ़ीमेल हैं। तो यहाँ पर ये मेल हैं तो मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। 10th सेक्शन में स्पेशली डिसेबल्ड, तो अगर इनके पास कोई डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो आप उसको येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो कर देना। जैसे हमारे केस में कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो नो कर देते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ द इंटरप्राइज पूछ रहा है, तो जो इनकी शॉप है, जिस शॉप के नाम से ये चलाना चाहते हैं या एमएसएमई लेना चाहते हैं, तो सिंपली इनको यहाँ पर अपना नाम फीड करना होगा। तो मैं आपको, जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर इनका खुद का भी नाम मेंशन कर सकते हैं या इनकी शॉप का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे इनका बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, तो आप ट्रांसपोर्टेशन का जो इनका बिजनेस है वो यहाँ पर मेंशन कर दें। आपके केस में अगर कोई भी कंपनी होती है, उसका कोई भी नाम होता है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, जैसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड
या जैसे इनका दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये अल निसार ट्रांसपोर्ट के नाम से अपनी फ़र्म चलाते हैं। तो क्योंकि ये अल निसार फाउंडेशन के नाम से अपनी फ़र्म चलाते हैं, तो हम इनके नेम ऑफ इंटरप्राइज में अल निसार ट्रांसपोर्ट कर देंगे। जो नाम आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं उसी नाम को आप कॉपी करके सिंपली यहाँ पर यूनिट में डाल दीजिए। अगर कोई एक बंदा एक या एक से ज़्यादा फर्म चला रहा है तो उसकी यूनिट्स चेंज कर सकते हैं आप। एक यूनिट का नाम डालेंगे तो वो आ जाएगा, सेकेंड यूनिट का नाम डालेंगे तो वो आ जाएगा, एज़ पर रिक्वायरमेंट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग एक या एक से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो उनको अलग अलग एमएसएमई नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ही एमएसएमई नंबर में सारी डिटेल्स डाल के या सारी कंपनीज़ के अलग अलग नाम डाल के अलग अलग यूनिट्स क्रिएट करके एमएसएमई नंबर ले सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है, अभी ये प्रोसीड हो रहा है, तो लेट्स चेक। तो ये प्रोसीड हो गया है फ्रेंड्स। अब सिंपली जब आप इस पर ऐड यूनिट्स पर क्लिक करेंगे तो यूनिट आपकी ऐड हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको 2 यूनिट्स ऐड करनी है तो 2 यूनिट्स ऐड कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर शो करेगी। थर्ड यूनिट ऐड करनी है, थर्ड यूनिट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कंपनी आप चला रहे हैं ये कहाँ पे चला रहे हैं, एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर आपको यूनिट सेलेक्ट करनी है कि अल निसार ट्रांसपोर्ट्स, यहाँ पर एड्रेस मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पर एक एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। एड्रेस मेंशन करने के बाद ऐड प्लांट पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप ऐड प्लांट पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। सिमिलर सेम डिटेल्स आपको यहाँ पर भी मेंशन कर देनी है, जैसे अभी हमने मेंशन की थी। तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, इट विल बी क्वाइट ईजी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉलम है कि गेट लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुल के आएगा एक नई विंडो पे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे कि ये सारा जो रेड जोन्ड एरिया आ रहा है, एक्चुअली यही वो एरिया है जो हमारे एड्रेस के अकॉर्डिंग मैच करता है। तो यहाँ पर कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपको एड्रेस मालूम है तो, ठीक है। तो ओपन करके कहीं पे भी आप टिक करिए। टिक करने के बाद यहाँ पर आकर ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये डिटेल्स अपने आप ऑटोमेटिक आएगा, हम लोग इसको फिल नहीं कर सकते, इसको प्री फिल ही करना होता है बाय गेटिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये एमएसएमई की तरफ से ही होता है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट डिटेल्स पे चले जाना है कि आप कब से कंपनी में वर्क कर रहे हैं। जैसे हमारे केस में ये 5 ईयर से काम कर रहे हैं, तो इनका प्रीवियस डेट हम डाल देते हैं। ठीक है, तो कब से कमिटमेंट कर रहे हैं, सेम टाइम है तो सेम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बैंक डिटेल्स मांगता है, तो जो भी एंटरप्राइज़ है आप उनका ही बैंक डिटेल यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी चल रही है, जीएसटी नंबर होल्डर हैं आप, तो जो जीएसटी में आपको नंबर मिला हुआ है अकाउंट का, करंट अकाउंट में, वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, इनका कोई जीएसटी नंबर अभी इन्होंने लिया नहीं है, इट्स अ फर्स्ट टाइम दे आर टेकिंग एमएसएमई, तो सिंपली यहाँ पर ये अपना खुद का भी अकाउंट नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो मैं इनका अकाउंट डिटेल्स डाल देता हूँ, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अकाउंट डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं या सर्विस यूनिट है। इन केस ये तो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो नहीं हो सकते, सर्विसेज यूनिट है। तो सिंपली यहाँ पर सर्विसेज पे क्लिक करना है। अब सर्विसेज में आप ट्रेडिंग करते हैं या नॉन ट्रेडिंग करते हैं, तो ये तो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिंग बिजनेस में आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है कि जो भी आपका बिजनेस है, एज़ पर योर बिजनेस। जब आप सर्च करेंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्च करता हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में यहाँ पर आ जाएगा।
तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्राइट रेल ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ऑपरेशन ट्रांसपोर्ट, है ना। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे जो जो काम आप करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, रिवर ट्रांसपोर्ट, है ना, तो इसको अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो आपकी सर्विसेज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप कर लेना है। जैसे ये व्हीकल का काम करते हैं, व्हीकल से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो वो लिख लेंगे रेंटिंग, ऑपरेशनल, लीजिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे जैसे आप सर्च करते चले जाएंगे, आपको यहाँ पर ऐड ऑन होता चला जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं, आप सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछेगा फिर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, तो जितने भी आपकी कंपनी में लोग काम करते हैं, 1 2 3 4 9 10 वट एवर, तो उनमें कितने मेल हैं एंड कितने फीमेल हैं। जैसे इनके केसेस में 3 लोग काम कर रहे हैं इनके साथ, अभी छोटी फर्म है कोई फीमेल नहीं है, ठीक है, अदर्स में भी कोई नहीं है, तो आपको सिंपली इस तरीके से डिटेल फिलअप कर देनी है। फिर यहाँ पे आएंगे जब आप, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ योर प्रीवियस टर्नओवर। तो अगर आपने कोई प्रीवियस टर्नओवर किया हुआ है तो उसको आप मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज़ ज़ीरो करके भी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप जैम पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहते हैं, तो ये एक और गवर्नमेंट का पोर्टल है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके प्रोडक्ट्स वगैरह सेल आउट कर सकते हैं। तो अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं तो उस पर यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर दीजिए। TREDS पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। NCS पे अगर होना चाहते हैं तो यस या नो। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यस एंड नो करके क्लिक कर सकते हैं। फिर फाइनल सबमिशन के लिए मांगेगा, जब आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे तो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड मेल ID पर चला जाएगा। तो अभी मैं इसको फाइनली सबमिट करके OTP डालकर फिर आपको शो करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पॉपअप आएगा कि ऑल द डिटेल्स जो आपने एंटर किए हैं वो सब ठीक है या नहीं है। तो अगर ठीक है तो उस पर सिंपली ओके क्लिक कर दीजिए। तो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला गया है। उस OTP को आपको यहाँ पर मेंशन करना है और कैप्चा कोड जो यहाँ पर मेंशनड है इसको आपका टाइप कर देना है, ठीक है। तो मैं OTP डाल के फाइनल सबमिट करके फिर आपको शो करता हूँ। फाइनल OTP मेंशन करने के बाद फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो फिर से आपका पॉपअप रेस करेगा कि कोई चेंजेस तो नहीं है। अगर कोई चेंजेस नहीं है तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये जो आपका पॉपअप आया है एक्चुअली यही आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इसको आप कहीं पर सेव कर लें। ये आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहीं से आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। उससे पहले क्या करिए आप, उससे पहले आप उद्यम सर्टिफिकेट नंबर कॉपी कर लीजिए। जब आप अब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो एक नया पोर्टल खुलेगा, एक नई विंडो आ जाएगी, लॉग आउट हो जाएगा आपका सारा काम जो भी आपने अभी किया था। यहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो भी मोबाइल नंबर था आपका जो अभी आपने
मेंशन किया था उसी सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पर रिप्लेस प्लेस कर देना है और फिर OTP ले लेना है आइदर मेल और मोबाइल। फिर जब आप उसको वैलिडेट करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा और OTP से डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी मैं आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करके चेक कराता हूँ। यहाँ पर आपको OTP मेंशन कर देना है। जब आप OTP मेंशन करेंगे तो वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देना है। अभी आपका ये वैलिडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये आपका वैलिडेट होकर डिटेल्स सारी आ गई हैं। तो ये जो आपकी डिटेल्स हैं यहीं पर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। जब आप प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट के फॉर्म में ये पूरा का पूरा फाइल आ जाएगा। प्लस अगर कोई डिटेल आपसे गलती से चेंज करनी है, अगर आपने कुछ ऐसा गलत डाल दिया है जो ठीक नहीं है, तो यहाँ पर एडिट करके आप उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। तो अभी मैंने तो प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक किया हुआ है, तो अभी आपको प्रिंट सर्टिफिकेट करके मैं दिखाता हूँ कि MSME सर्टिफिकेट किस तरीके से आपका आएगा। व्हाट इज़ एक्चुअली द फॉर्मेट ऑफ उद्यम सर्टिफिकेट या MSME सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लेट्स वेट। अभी ये वैलिडेट हो रहा है और सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका सर्टिफिकेट जो वैलिडेट होकर आ गया है। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं या PDF फॉर्म में सेव करके अपने पास रख सकते हैं। जैसे ये एक पूरा सर्टिफिकेट है, तो इसको आप सिंपली प्रिंट पे क्लिक कीजिए और अगर आप इसको प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लीजिए, अदरवाइज़ इसको आप PDF फॉर्म में सेव करके रख लीजिए। तो ये था पूरा प्रोसेस उद्यम रजिस्ट्रेशन का कि उद्यम रजिस्ट्रेशन किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया मैंने आपको इसमें, और कैसे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।